ओके, तो हमने पढ़ लिया था लास्ट, जो हमने पढ़ा था वो 3/2 kT इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब जो टॉपिक है उसका नाम है, एक एक करके मैं बताता जाऊंगा, देन वी विल डू न्यूमेरिकल्स आल्सो टुडे। मीन फ्री पाथ बोलते हैं इसको, कि बेसिकली इट्स लैम्डा, इट्स इक्वल टू टोटल डिस्टेंस traveled by a gas molecule between two successive collisions upon total number of collisions. It's basically the average distance traveled by a gas molecule between two successive collisions. रैंडम मोशन होता है वैसे तो अंदर, जैसे ब्राउनियन मोशन नहीं होता, रैंडम मोशन, क्रिस क्रॉस जैसे मर्जी चल लो, वैसा। लैम्डा जो है इट इज बेसिकली इम्पोर्टेंट, न्यूमेरिकल भी आता है, और लैम्डा जो होता है इट इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1/πd लैम्डा कुछ स्क्वायर। ऐसे नहीं लिखा जाता बाय द वे, ये एल लग रहा है। और लिखा तो ऐसे जाता है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। यूं और यूं, यहाँ से भी ऊपर भी कर्व होता है। ठीक है, चलन दो। ये 1/πd स्क्वायर एन हो गया आपका। ठीक है, तो डी इज द डायमीटर ऑफ द, नहीं ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। ओके, d square is the diameter of the molecule and the number of molecules. एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड है, माने स्पीड सबकी तो सेम नहीं होती ना रैंडम मोशन में। हम्म। मॉलिक्यूल तो कंटेनर के अंदर दे मूव लाइक दिस, रैंडम टाइप का मोशन है ना, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, तो मतलब वो दीज आर द मॉलिक्यूल्स, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। दैट डिस्ट्रीब्यूशन वाज स्टडीड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज मैक्सवेल। एक सेकंड यार, ये व्यू, जस्ट गिव मी वन सेकंड। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी है, क्या रहेगा उसका रैशनल, दैट वाज स्टडीड बाय मैक्सवेल। ओके, सो जेम्स जब भी क्लर्क हम, मैक्सवेल। हाँ जब भी हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, इसके अंदर जो वेलोसिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका भी एक वो रेंज है, कि हाउ द वेलोसिटीज आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हमने टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज पढ़ी थी ना, जो बहुत सारी, एक पढ़ी थी हमने आरएमएस, एक पढ़ी थी मोस्ट प्रोबेबल, और एक पढ़ी थी मीन वेलोसिटी बेसिकली, राइट। तो उसका एक ग्राफ होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस वेलोसिटी रेंज में और एन का। तो वो मैक्सवेल ने स्टडी करा था। तो जब हम मीन फ्री पाथ की डेरिवेशन करते हैं, राइट, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड है, वैसे तो टॉपिक नहीं पढ़ा हमने, बट जस्ट अ ग्लिम्स, कि अगर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और ये वेलोसिटीज हैं, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, इट लुक्स लाइक दिस। सो दिस दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने ये एन है, तो इतने वालों की वेलोसिटी ये वाली है, राइट, एंड दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो ऊपर सबसे पॉइंट पे है, और आरएमएस वेलोसिटी उसके आगे है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाले इतने होंगे, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग भी होगा, तो ये वी आर एम एस है। बट ये सारी वेलोसिटीज हैं जो एक, उस जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे कैन हैव दीज मैनी वेलोसिटीज डिपेंडिंग ऑन temperature. There is a range of velocities existing. We don't study individually each and every, we study statistically, right? Our is a statistical analysis. So we have so many velocities, but and they are continuously changing also, right? So we just study a range, and
The most studied our most probable velocity, which was 3 kbt by जो ये वाली थी 3 kbt by m. दिस वाज द मोस्ट प्रोबेबल. आरएमएस वाली पढ़ी थी हमने, वो सॉरी, हाँ 2 kbt by m थी. सॉरी, मोस्ट प्रोबेबल वॉज 2 kbt by t. RMS was 3 kbt by m. और देन ऑफ कोर्स द मीन विच वाज 8 by pi kbt by m. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल्स velocity distribution graph. And the reason is that the gas is in constant state of motion. And the जो फॉर्मूला होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट, वो फॉर्मूला तो हमारे कोर्स सोर्स में है नहीं, बट आई कैन जस्ट शो इट टू यू. इट्स अ सम probability based, how some way to statistically distribute the velocities among the molecules given there are n molecules and they have a random motion. तो भाई कैसे वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस. बट हम सारी सारी नहीं पढ़ते, बट जब हम मीन फ्री पाथ पढ़े हैं तो देयर इज अ रेलेवेंस की मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं एक्चुअली इसको. और तो जब हम मीन फ्री पाथ की भी डेरिवेशन करते हैं, उसमें भी द assumption is that the molecules follow the Maxwell's distribution. तो ये बेसिकली है. इट्स बड़ा ही अजीब सा रूल है ये. पता होना चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज Maxwell distribution of velocity among n number of molecules. Okay, ये रहा. Okay. So the same function can be rewritten like this, but actually it is this. Is the fraction of molecules having a velocity from v to v plus dv. जो ग्राफ है उसमें, राइट, सो इफ दिस इज v देन इट इज dv. तो वो dn इन दोनों के बीच में गैप है, ये n है, ये n प्लस dn है, ये dn है, और ये दो वेलोसिटीज के बीच में गैप dv है. सो दिस फ्रैक्शन molecules have a range of v to v plus dv. m is the mass, k is the Boltzmann constant. So ये जो है मानी जाती है वो इक्वेशन, बोल्ट्जमैन इक्वेशन, the distribution of speed. Okay. On a graph, the peak is the most probable, and then on the right hand side is RMS, and between the peak and the RMS is the VRMS. Sorry, V average. You can always calculate the values. I think अभी अभी दिमाग में सेट नहीं हुई होंगी वो वाली वैल्यूज बेसिकली, क्योंकि जो VRMS होती है, just because we are comparing the velocities, three important velocities. So VRMS आती है 1.73 √3 का kbt/m. और जो V एवरेज आती है उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो वो आती है 1.60 kbt/m. और अगर हम V मोस्ट प्रोबेबल की बात करें, विच इज 2 kbt, वो आती है 2 का अंडर रूट का 1.4 kbt/m. तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं वो, फिर इनका आपस में यू कैन डिवाइड दीज, दैट इफ दिस इज VRMS देन V mean is 0.92 times VRMS. If you divide them, this divided by this, or if you divide VMP is 0.82 times VRMS. Yeah. Root mean square. This is the most important one, and then mean and most probable velocity. If you increase the temperature, then the distribution curve also shows a change. So if your distribution of velocity is this, if you, sorry, ये तो होता भी नहीं है, ये तो बिल्कुल सिमेट्रिकल बन गया.
थोड़ा अनसिमेट्रिकल सा होता है, शुरू में यहाँ पे ऐसे है, फिर इस साइड पे थोड़ा ऐसे जाता है। तो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, विच मीन्स योर टेम्परेचर गोज अप, देन दिस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट, इस तरफ चली जाती है ये ऐसे, goes like this. So this is your temperature T1 and this is your temperature T2. So the distribution, so it's obvious also, if you have more temperature, the energy, the kinetic energy is mainly the source is right 3 by temperature dependent है. So if you increase the temperature, your all your velocities will shift to the right. ठीक है, एक मतलब एक मोटा मोटा सा व्यू दे दिया मैंने ऑफ मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। एनसीईआरटी में तो कोई लिखा नहीं था, बट जब हम मीन फ्री पाथ की बात करते हैं तो इसमें जो मैंने ये लिखा है, ओके, दिस पाई डी स्क्वायर एन, राइट, सो दीज आर द, ये दिस इज मीन फ्री पाथ फॉर्मूला, राइट। डेरिवेशन करनी है इसकी? आएगी। पता नहीं यार, मतलब बेकार है चलो एकदम। अगर नहीं आएगी तो फिर रहने दो। इसमें होता कुछ नहीं है, वो मतलब रास्ते में टक्कर हो जाती है उसकी, और देयर इज अ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज अवेलेबल एंड एवरेज स्पीड से निकालते हैं इसको बेसिकली, राइट। सो व्हाट इज एन हियर? एन इज द, तो याद रख लो बस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आई थिंक इट्स पर यूनिट वॉल्यूम, आई थिंक इट्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड डी आई थिंक इज अ डायमीटर ऑफ द, रेडियस होता है शायद, या रेडियस, डी इज द रेडियस ऑफ द, radius of the molecule, completely dependent on the physical characteristics of the gas. ठीक है जी, okay, this is one, ठीक है। which is mean free path, which is the total distance traveled by a gas molecule between two successive collisions upon total number of collisions. This is lambda. If you want to find out the collision frequency, collision frequency क्या है, then that is given by f frequency is equal to pi d square v n, जो मतलब 1/t, ये होगी पाई डी स्क्वायर। द ओनली डिफरेंस हेयर एंड देयर इज, ये पाई डी स्क्वायर एन है और यहाँ पे एक v एक्स्ट्रा आ गया है, तो टाइम निकाल के उसे उल्टा कर दिया बेसिकली, टाइम पीरियड को, दिस इज v मीन। ठीक है जी, और इफ यू अप्लाई द मैक्सवेल्स equation to this, the Maxwell law of distribution of speeds, then the frequency is given by, okay, so I think this is ठीक है, f is equal to root 2 pi d square v n, or pi d square v n. When you apply the Maxwell's law of distribution, the frequency becomes this.
फॉर्मूला चेंजेस। फॉर्मूला ये आता है, लेकिन मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंसर्ट करने के बाद इट इज चेंज टू दिस। द डिटेल्स आर नॉट इन अवर कोर्स। लेट्स टॉक अबाउट मीन फ्री time. Okay. Now this is the inverse of collision frequency. This frequency का उल्टा, collision frequency. The average time between the collisions. And it's called the mean free time. Obviously free हो आप उस टाइम पे, तो आपका जो mean free time हो गया, और लैम्डा हमने निकाल लिया। मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है, विच इज लैम्डा इज इक्वल टू, कहाँ लिखा है, ये रहा, नहीं, अच्छा ये रहा, 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर एन, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। ये पाई डी स्क्वायर आया कहाँ से? हाँ ठीक है। ओके, सो इसमें और इसमें डिस्टिंक्शन ये है कि व्हेन वी कैलकुलेट दिस फॉर्मूला, दिस अज्यूम्स ऑल other gas molecules are at rest. Okay, तो ये वाला जो अभी हमने निकाला है, this assumes the gas molecules other than the one which is moving are at rest. तो डिस्कवरी हुई थी कि जब डेरिवेशन शुरू करी गई मीन फ्री पाथ की, तो उसमें one molecule was moving and colliding, okay, and the others was said to be at rest. But Maxwell pitched in, and Maxwell said, no, this is not true. You cannot assume all the gas molecules to be at rest. In fact, there is a distribution which is available. So what they did was they started modifying all the formulas. For example, this collision frequency formula comes from the fact that other gas molecules are at rest. But when you introduce Maxwell's law, which says that no, this is not true. In fact, velocities are distributed in a certain manner, the formula is altered. Okay, तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, this assumed all other molecules of the gas are at rest. Similarly, what you have to do is, if you introduce Maxwell's equation in lambda also, which assumes the rest of the molecules to be at rest, lambda also gets modified, and the new formula of lambda, which includes Maxwell's assumptions, is KBT, तो V से ही निकाला है इन्होंने, √2 पाई डी स्क्वायर इंटू P. This is a mean free path. It is inversely proportional to the square of the molecular diameter. Okay, lambda is inversely proportional to square of the molecular diameter. So if bigger is the diameter of the molecule, longer is the smaller is the smaller is the diameter, longer is the mean free path, and lambda is proportional to temperature, which is okay. More is the temperature, more is a mean free path, and then it is also inversely proportional to pressure of the gas. And the assumption is between any two successive collisions, particle always travels with a uh, constant velocity in a straight line. The gas molecule travels in a straight line with constant velocity, okay, during two successive collisions. During two successive collision.
If you have to draw a graph of lambda versus p, it looks like this. What happens to inversely proportional? If you have to draw a graph of lambda versus कोई भी ग्राफ पूछ सकते हैं बेसिकली, दे कैन आस्क यू एनीथिंग। ये रूट टू की एडजस्टमेंट है, इफ यू नोटिस, मुझे जो समझ में आया। और जो ये लैम्डा का फॉर्मूला था, आई थिंक ये वाला, इसमें था पाई डी स्क्वायर एन, नहीं, ये वाला फॉर्मूला था 1/πd²n। सो दिस हैज बीन चेंज्ड बाय आई थिंक पुटिंग एन, इधर जो एन है इसको कहीं कुछ चेंज करा है, इस एन को हैज बीन पुट एज टोटल नंबर ऑफ molecules divided by the volume। ये है। तो n इज हैज बिकम इक्वल टू n/v, ये यूज करा है इसके अंदर कहीं पे। n इज इक्वल टू, एंड देन pv इज इक्वल टू nRT जो होता है, उसमें इन्होंने यूज कर लिया कैपिटल N kBT। pv इज इक्वल टू, तो प्रेशर इसलिए इंट्रोड्यूस हो गया है फॉर्मूले के अंदर। और रूट टू जो आ रहा है वो इट इज कमिंग फ्रॉम आई थिंक द, ये वेलोसिटी जो है मीन से, इसमें तो वेलोसिटी है ही नहीं। πd²n था सिर्फ, πd²n। n को डाला इन्होंने n/v, और v जो है वो पूरा कन्वर्ट कर दिया इसमें प्रेशर और n/kBT में, तभी वो इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर। तो अगर आपको मीन फ्री पाथ निकालने को बोला भी जाता है, सो यू हैव टू राइट दिस एज दिस फॉर्मूला, ये वाला लैम्डा का। या ये जो हमने डिराइव करा था यहाँ पे, डिराइव तो नहीं करा हमने, वैसे ही लिख दिया था, πd²n लिखा हुआ है। द रियल फॉर्मूला equivalent which Maxwell said because of distribution will be 1/√2 d²n। ये √2 बन गया पाई बेसिकली। दिस इज अ डिफरेंस दैट हैज कम इन बिकॉज ऑफ मैक्सवेल्स थिंकिंग। जो πd²n है वो √2 आ गया। ये दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ मैक्सवेल। ये एक्चुअल फॉर्मूला है मैक्सवेल। सो इफ यू गेट अ न्यूमेरिकल टू कैलकुलेट मीन फ्री पाथ, यूज assumption of Maxwell। So let's say there is a though there are two gases, just to get grip on, क्योंकि हमने डेरिवेशन करी नहीं कहाँ से आया ये, ज्यादा मुश्किल है तो नहीं है। So let's say you have to calculate the ratio of mean free paths of molecules of two gases। So एक गैस कंटेनर है, उसमें you're observing two gas molecules, their gaseous molecules are D1। एक गैस का मॉलिक्यूल है, देर आर टू गैसेस, यू आर ऑब्जर्विंग देम सेपरेटली। एक का 1 एमस्ट्रॉन्ग है, दूसरे का D2, दूसरी गैस का जो है दैट इज 2 एमस्ट्रॉन्ग। ओके, एंड दे आर अंडर सेम कंडीशन which means the temperature, the pressure are same and the volume are same। You have to compare their mean free path। Okay, so the mean free path will be written as 1/√2 d²n। So these two are separate gases. N we know is the number of molecules per unit volume, and d is the diameter of the molecule। So what do you say? If the conditions are same, STP, then there are, ये तो सेम ही हो जाएगा ना दोनों का फिर, हाँ एन सेम रहेगा। n सेम रहेगा। So λ1 actually upon λ2 is only dependent on d2 square upon d1 square is equal to यस, 4/1। So λ1 एट and एस टी λ2। पी। यस, दैट इज करेक्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि n मिसिंग हो गया, अब n का क्या करें? भाई बता तो रखा है सब कुछ सेम है,
तो n हैज टू बी सेम। तो ये टॉपिक है मीन फ्री पाथ का, ये एनसीईआरटी में आई थिंक इन्होंने डेरिवेशन, मीन फ्री पाथ इन्होंने जो दिखा मुझे, हाँ ये रहा। आई विल जस्ट, आई थिंक द लास्ट टॉपिक इज दिस, आई डाउट वेरी मच, दिस वन, ये है टॉपिक नंबर 6 पे लिखा हुआ है, एक ही लाइन देखिए। So Maxwell actually corrected the whole thinking by introducing his velocity distribution, which was phenomenally different. तो बेटा इन्होंने तो यार कुछ करके दिया हुआ है। कितने डेरिवेशन करी हुई है इन्होंने। हम्म। I'm just checking if they have. Hmm. Okay. Try this. तो बेसिकली कुछ नहीं है, अगर आपको लैम्डा याद है और वी एवरेज याद है तो फ्रीक्वेंसी भी आपको पता है बेसिकली, राइट? इफ यू नो लैम्डा formula, which is this mean free path of a molecule, and you know the velocity, then frequency is equal to, जो velocity होती है, it is product of f into lambda। ये हम पढ़ते हैं waves में, velocity is equal to frequency into lambda। If you know lambda and you know v average, you can also find the collision frequency। Try this, estimate the collision frequency etc। वैसे थ्योरी वाला पार्ट खत्म क्या है काइनेटिक थ्योरी का? नहीं नहीं, अभी है, टॉपिक्स हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, फिर लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी करेंगे अभी हम। नाइट्रोजन का निकालना है मीन फ्री पाथ, एक सिलेंडर के अंदर है जहाँ पे पी पता है, टी पता है, डी भी दिया हुआ है, और कंपेयर द कोलिजन टाइम with the time the molecule moves freely between two successive collisions। ये हमने पढ़ा था, द टाइम ऑफ टू सक्सेसिव collisions। कोलिजन टाइम तो मेरे ख्याल से यार क्या होगा, इफ इट्स एन इम्पल्स लाइक सिचुएशन इट विल बी वेरी स्मॉल, राइट? यस। दी तो नहीं है इन्होंने वैल्यू, बट बड़ी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा collision time, but collision time means they are in touch with each other, that is my assumption। they are asking collision frequency तो चलो समझ में आ गई, द बट collision time से कंपेयर करना है। चलो पहले मीन फ्री पाथ निकाल लेते हैं। 1/√2 n पाई डी स्क्वायर, सो 2 एटमॉस्फेयर है,
17 डिग्री पे है। पर यूनिट वॉल्यूम एन निकाल लेते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से मेरे ख्याल से। प्रेशर। प्रेशर इज टू टू एटमॉस्फेयर राइट। हम्म। तो 2 × 10⁵ 5, 1.013 लेना है, वो भी ले सकते हो। हमें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेना। सो दिस इज एन, नम हाँ, वॉल्यूम मोल्स हैं वन ये तो। मान लेंगे। हाँ मतलब पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेंगे, सब कुछ नीचे ले जाते हैं ना वी हम्म। को। लेट्स टेक वी बिलो दिस एंड कन्वर्ट मोल्स। मोल्स को कन्वर्ट कर लो नंबर के अंदर। मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवगाद्रो नंबर। अगर आपको मॉलिक्यूल्स पता है, मोल्स का क्या फॉर्मूला रह जाता है? मतलब आपका टू एक्चुअल मॉलिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवगाद्रो नंबर, Na, राइट। ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। और V को यहाँ नीचे ले आएंगे इसके, तो V यहाँ पे आ जाएगा। दिस विल बिकम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, छोटा n आ जाएगा। ये अब गाउस नंबर है, ये तो फिक्स्ड ही होता है। तो मोल्स को तो एक रीराइट चीज कर मोल्स। सकते हैं। हाँ सर हम 1 लीटर, 1 लीटर में हम मोल्स निकाल सकते हैं, 1 लीटर। तो वही तो कर रहे हैं, पर यूनिट। सर मैं राधा ने आप जो बोला अवोगाद्रो नंबर उससे के बजाय प्रेशर को यहाँ पर 2 एटमॉस्फेयर लिख लेंगे। 2 × 10⁵ 5। 1। अच्छा, 2 × 10⁵ वो तो ATM है। × 1। 1 वॉट। 1 लीटर इज और नॉट वन अलाउड ना। लीटर पर मीटर क्यूब होगा सारा। ओके, 1 मीटर क्यूब, 1,000 लीटर्स। 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर, 1 लीटर की बोतल जो होती है 1000 मीटर क्यूब थोड़ी ना होती है। नहीं, 1 मीटर क्यूब में ना सर 1,000 लीटर्स होते हैं। उल्टा हो गया ना, इफ यू टेकिंग 1 लीटर। हाँ। व्हाई आर यू टेकिंग 1 लीटर? जस्ट कीप बिकॉज इट वी। पर। वी जिससे डिवाइड अच्छा। करेगा पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेगा। वी को वी रखो। एन हमें हाँ, पता भी नहीं। लेकिन हमें ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवगाद्रो नंबर, क्योंकि हमें तो एन बाय इनटू। वी चाहिए। ये मतलब एक्चुअल मोल, नंबर ऑफ अच्छा मोल्स मॉलिक्यूल्स। पर मतलब हमें मोलैरिटी चाहिए ना। पोलैरिटी तो यार सॉल्यूशंस में होती है। बट N/V पर मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज द मोलैरिटी ओनली। पर नॉट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। गैस है ये। और हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं चाहिए, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। सर ये हो जाएगा N/V।
नाउ यू नो स्मॉल n, पुट इट इन मीन फ्री पाथ। कितना आया n बाई वी वैल्यू पर मीटर काफी क्यूब मतलब? ह्यूज है, काफी ह्यूज है। मोल कॉन्सेप्ट का यूज हुआ। बहुत बड़ी आ रही है, हम्म, वेरी ह्यूज। ये पॉसिबल भी नहीं है इतना ह्यूज आने की, लाइक। सर इट्स लाइक 378 ऑक्टिलियन।
सर इसको करने का एक और तरीका है। आया जेई में दिखाऊं? हम्म। सेम क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली सेम। मुझे लगता फॉर्मूला फिटिंग ही थी, कुछ था ही नहीं। सर एक्चुअली हम जो है ना वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे? व्हाट फॉर? वी आर एम एस। ये निकालना है हमें? द रूट मीन इज नॉट द वेलोसिटी, इट्स द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन। पूछा क्या है? कुछ नहीं, पर हम उसके हेल्प से लाइक कोलिजन टाइम निकाल सकते हैं। कोलिजन टाइम तो बस मुझे इतना पता है, इज नेग्लिजिबल, दैट्स ऑल। उसका नो, फॉर्मूला तो मुझे भी नहीं पता यार, आई डोंट नो व्हाट मतलब इज हाँ द फॉर्मूला। नेग्लिजिबल ही आता है वैसे, मतलब 10⁻⁻10 वगैरह। नो आइडिया। ये पार्ट मुझे नहीं पता यार, ये वाला कि व्हाट इज द, हाउ डू यू रूट कैलकुलेट। मीन स्क्वायर स्पीड निकाल के तो ठीक है, बट ये फिर उसके बाद फिजिकली मीन व्हाट्स फ्री। हैपनिंग? वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उतने टाइम के लिए? समझ नहीं आया मुझे वो। मतलब दे आर इन टच विद ईच अदर फॉर सम टाइम, राइट? यस सर, लाइक सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग somewhat दैट like टाइम? inelastic collision only. उसमें तो चिपक जाएंगे एक दूसरे से। ये भी डी का है Not और ये भी डी का है, दोनों की वी आर एम एस है। वी आर एम एस। V तो टाइम ऑफ VRM। कांटेक्ट, टाइम ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलेगा? सर हाउ टाइम लॉन्ग कॉन्टैक्ट देवर? निकालने के लिए पहले तो VRMS निकालेंगे, फिर उसका द मीन फ्री पाथ यूजिंग द रिलेशन मीन के फ्री टी एंड। पाथ? नो नो नो, मीन फ्री पाथ और उससे तो टू सक्सेसिव कोलिजन्स का आ जाएगा टाइम जो अभी निकाला है। नहीं, तो उसे लाइक मोमेंट यू के टी इंट्रोड्यूस अपॉन। दिस, नहीं मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो पाथ है, टाइम है, टी, वो आ जाएगा उससे। टू सक्सेसिव कोलिशन ही तो निकालनी है। कहाँ लिखा है? वो है कंपेयर द कोलिजन टाइम विद द अच्छा, टाइम द मॉलिक्यूल मूव्स फ्रीली। तो फ्रीली यू, बिटवीन टू कोलिजन्स। हाँ तो ठीक है, मीन टू। फ्री पाथ और वी आर एम एस से निकल जाएगा ये। बट हम्म। कोलिजन टाइम कैसे निकलेगा व्हेन दे वर इन कोलिजन टच विद टाइम ईच सर हम अदर? निकाल सकते हैं लाइक द डी अपॉन दी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब है इस बात का, डी अपॉन कोलिजन फ्रीक्वेंसी? नॉट कोलिजन फ्रीक्वेंसी बट डी अपॉन VRMS। डी क्या चीज है? डी इज द डाया? डायमीटर। हाँ। हाँ, एंड तो डी VRMS द डिवाइडेड बाय, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये क्या है ये? इसे डी सर इज द डी डिस्टेंस अपॉन वी ट्रेवल्ड। आर एम एस। नहीं, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या है ये? मैं दो मॉलिक्यूल को टच में ला रहा हूँ एक सर दिस दूसरे इज के। डायामीटर, दिस इज नॉट यहाँ पे द। हाँ, तो डाया कहाँ से आ गया? कोलिजन टाइम में तो द टाइम देयर इन टच विद ईच अदर, राइट? ये हो गया ना कोलिजन टाइम तो, जब एक दूसरे को टच करके अलग हो जाते हैं, वो कितने टाइम के लिए एक दूसरे के टच में रहते हैं, क्या मालूम? कोई हाई फाई फंडा होगा जो हमें, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, छोड़ दो। पहला पार्ट तो समझ में आ गया ना, एन बाई वी हाँ। वाला। उससे ये निकल जाएगा, ये डी दिया हुआ यस। है क्वेश्चन में, 1 एमस्ट्रॉन्ग, उसको भी 10⁻⁻ -10 में कन्वर्ट कर लिया जाए। हम्म। पुट द वैल्यू एंड गेट मीन फ्री पाथ। एंड दूसरा पार्ट है, कैलकुलेट द, यस यू विल कैलकुलेट द मीन, द वी आर एम एस। वी आर एम एस तो उससे निकल जाएगी √3, √3 RT/m। उससे निकल जाएगी वी आर एम एस, उससे निकाल लेंगे हम द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। बट कोलिजन टाइम, नो क्लू, पता नहीं क्या ही है ये। डाया अपॉन। छोड़ दो, सर डोंट मैं वेस्ट एक टाइम। चीज बताऊं आपको, एक चीज मैं कहना चाहूंगा बस, हाँ, 2 मिनट के लिए। फिजिकली मैं इमेजिन नहीं कर सक रहा,
दो बॉडीज एक दूसरे नहीं, के टच में कुछ मिली सही, थोड़ा सेकंड सा के लिए आपको थी। सिली भी लगेगा, बट एक चीज बताओ क्या मैं आपको। बताओ जी। अगर दो मॉलिक्यूल्स अगर आपस में आ रहे हैं हम्म। और कोलाइड कर जाते हैं, हम्म। तो जो दोनों का डिस्टेंस होगा, हम्म। ये डायमीटर के बराबर नहीं होगा? नहीं, बट व्हाई विल इट डिसाइड द टाइम ऑफ कांटेक्ट? हाँ, ये टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं बता पाए। है तो टच में इस समय, हाँ, और ये इनके मतलब आपस में। कोलिजन टाइम इज बेसिक, मतलब एक तरह से टाइम ऑफ कांटेक्ट ही हो गया। पता नहीं यार, नॉट ये- क्लियर। ओ, ठीक है। समझ ठीक से, मतलब फिजिकली समझ नहीं आ रहा कि दो चीजें एक दूसरे से टच करके ऐसे चली गई, कितनी देर हम्म। आपस में टच रही, तो उन दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम रैंडम वेलोसिटी, गॉड नोस, मे या हम बी यू ऐसा भी राइट। कर सकते हैं, अगर ऐसा चीज भी कर सकते हैं कि टाइम निकालने के लिए हम जो मीन स्क्वायर डिस्टेंस निकाल जो मीन डिस्टेंस निकालेंगे, मीन फ्री द मीन पाथ। फ्री पाथ, द मीन फ्री पाथ अपॉन द वी आर एम एस। उससे तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स आ जाएगा। एंड आई थिंक हमें वही तो निकालना है। नहीं, हमें कोलिजन का भी निकालना है और सक्सेसिव भी निकालना है, दोनों। दोनों को कंपेयर करना है, वही तो मैं बता रहा हूँ। कितने टाइम के लिए वो फ्रीली मूव करता है, आपका वो आ हाँ, जाएगा। फ्रीली बट कितने अगर टाइम के हम लिए जब वो घूमता है वो। कोलाइड कर जाते हैं, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं ना। हाँ, चिपकते नहीं है ना, टच करते हैं बस। हाँ, ये रहे। हाँ, तो इन दोनों के बीच में जो इलास्टिक। डिस्टेंस भी रहेगा ना, हाँ। वो डी तो हु होएगा। हैज ट्रेवल्ड दैट डिस्टेंस भाई? हु हैज ट्रैवल, दैट वी डोंट डोंट नो दैट, उसको इंटरप्रिटेशन नहीं है। नो। मीन फ्री पाथ मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, तो हम्म। टाइम फॉर विच इट इज फ्री बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स वो तो निकल गया था, वही यू एक्सप्लेन्ड कि भाई हम्म। अब एक कोलिजन हो रहा है और दूसरे कोलिजन के बीच में डिस्टेंस इतना है, वेलोसिटी इतनी है, तो द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज दिस। ये तो समझ में आ गया। तो एक दूसरे कोलिजन टाइम व्हेन दे आर इन टच विद ईच अदर, कितनी देर के लिए एक दूसरे को छूते हैं वो कैसे मालूम चलेगा? कोई होगा कोई, हमें मेरे को नहीं पता इसके बारे में, छोड़ दो इसको, लीव इट। सीधा जेई क्वेश्चन, कहीं से टॉप रखा होगा इन्होंने फॉर्मूला, अपने को नहीं पता यार ये वाला। कैलकुलेट द मीन फ्री पाथ ऑफ फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 2016 इवनिंग। सर, इस साल का जेई जनवरी में, 27 जनवरी को हुआ था क्या? अभी तक हो रहा है। नहीं, मतलब मेंस का पहला अटेम्प्ट। हाँ। अच्छा। राइट है। मेरे को लगा सर फैब में होता है। हाँ, कुछ बोर्ड का एग्जाम से क्लैश का चक्कर था, इस खत्म बार कर कह दिया रहे उन्होंने। हो बोर्ड भी इस बार फरवरी में ही हो रहे हैं, ट्वेल्थ वालों के। हो रहे। अभी जल्दी नहीं हो रहे हैं? हम्म। इतनी सारी स्ट्रीम्स है। इतनी सारी भी तो है नहीं, ऐसे तीन ही तो है, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और बहुत लंबा हो साइंस। जाता है यार, वेन्यू वगैरह। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है मुझे। इट इज। बिल्कुल सेम नहीं है जो एग्जाम, मतलब अभी करा है हमने। हाँ। नॉट अ वर्ड डिफरेंट।
एनसीईआरटी से मतलब आया हुआ जेई मेंस के अंदर, वर्बटिम, क्वेश्चन में चेंज ही नहीं है। मैं कहता है सर, जे मेंस का भी कम्पिटेटिव एग्जाम है। मैं तो कह रहा हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी कैसे मेंटेन होगी इसमें, कि किसका लाइक जिसको कितना जिसकी स्टैंडर्ड था, जिसकी बच्चे जो टॉप हर स्टेट जो अपने टॉप बच्चों के लिए इसी यूनिवर्सिटीज की पेपर बना इंद्र देगा। प्रास इंजीनियरिंग कॉलेज या बिट्स बिट्स का तो है भी, या जो भी वगैरह एमआईटी वगैरह, इन सब का अपना अपना होना चाहिए। अब इनका अपना ही है बिट्स वगैरह का, बट हाँ, बिट्स होना का अपना एक ही है। चाहिए, सो दैट एवरीबडी गोज थ्रू द सेम। बिट्स का अपना ही होता है। ये थोड़ा बहुत कास्ट डिवीजन जैसा भी लगता है। ऐसा ही है, गलत है वैसे तो, एक ही होना चाहिए। पैसे भी वेस्ट होते हैं, एक पेपर दे के खत्म करो ना। आई थिंक ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी सर। मैं देखो सर, हमें क्या क्या कहते हैं, टेम्परेचर भी पता है 300 केल्विन है, हमें डी यस। भी पता है इसका, और हमें प्रेशर भी पता है क्या है। तो ये वैल्यूज अगर हम व्हाट्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उनको हाँ, फिर जो वैल्यूज है उनको 10⁻⁹ से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। एन निकालना है, स्मॉल एन। हाँ हाँ, एन निकालना सर, हमें तो मीन फ्री पाथ निकालना है, लैम्डा निकालना है। एन एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट नहीं वॉल्यूम। निकाल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों निकालने होंगे? फॉर्मूले के जब अंदर है लैम्डा का एन। सर फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, KT/√2, √2 इंटू D² इंटू P। अच्छा, यूर अप्लाइंग दैट, के बी हाँ। वाला, ठीक है, मेक सेंस। हाँ ठीक है, वो भी लगा सकते हैं, व्हाई डू वी नीड टू डू दैट। उससे हाँ वो बहुत बेटर लंबा हो फॉर्मूला है। जाएगा उससे करे। वो तो डेरिवेशन ही होगी एक तरह से। हाँ, एक जैसे आप देखो, 1.3 ठीक है। है, समझ गया, ठीक है। मेक सेंस। और फिर जब हम जो वैल्यूज डालेंगे ना इसके अंदर, वो 10 पावर की फॉर्म में आएगी, मीटर की फॉर्म में, इसको 10⁻⁹ से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। हाँ हमने लिखा भी था ये फॉर्मूला शायद, के बी के टी वाला। हाँ। यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये रहा। ये तो कुछ खास नहीं है यार, ये तो ऐसे ही है। तो मैं कसम से अगर जेईई में ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो ज्यादा ही मजा आ गया। बच्चे पढ़ते नहीं ना, उनको लगता बहुत मुश्किल है तो पढ़ते ही नहीं इस चक्कर में, वो होता नहीं है वो। दिखने लग जाए ना एक बार कि यार ये तो मतलब सीधा सीधा होता है, पढ़ना है बस, किताबें पूरी बट करनी है, सर खत्म हो जाता ये है। तो सीधे सीधे कुछ ही क्वेश्चन आते होंगे पर। हर हर साल यही होता है। आई विल शो यू सम क्वेश्चंस रिलीज बाय अच्छा। एनटीए दिस टाइम एज अ सैंपल पेपर, विच आई हैव डन विद यू। रिसेंटली थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन हमने करे हैं, एनटी ने वैसे के वैसे उठा के दे दिए, जो कंडक्टिंग बॉडी है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो भी कहीं से लाते हैं, वो भी इधर उधर टोप ही रहे होते हैं। और तो मुझे लगा एनसीईआरटी ये आजकल काफी टोपने का टॉप सबसे बड़ा प्रोफेसर्स सोर्स है। बनाते होंगे पेपर ये। नहीं, वो कहीं से तो उठाएंगे ना यार, उनको कोर्स भी तो देते होंगे ना भाई, ये लेवल है। दिख तो रहा है ये वाला। 1 मिनट। मुझे लगता है यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन दिस, राइट। नहीं। 2024 का पेपर डिस्कस करूंगा, आने दो एक बार। ऑफिशियली जो आया था ऐसे गलत पलत हो जाता है, नहीं तो वो कुछ भी लिख देते हैं लोग कि ये आया था मेमोरी से। देखो, दिस इज 2023 इवनिंग। लुक एट दिस।
तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू द ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ आरएमएस। ये लिखी भी थी मैंने यहाँ पे ऊपर, ये सारे लिखे थे मैंने। वैसे भी रेशो पता ही है, वो तो फिक्स रहती है, बस इसने अपनी तरफ से ये बना दिया है। और यू ऑलरेडी नो राइट कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आरएमएस एंड एवरेज, वो मैंने बनाया था 0.93, 0.82 ऊपर। मोस्ट प्रोबेबल वी एवरेज और वी आरएमएस, वी एवरेज इज 0.92 टाइम्स वी आरएमएस। So V average is equal to 0.92 times VRMS. So this is, I think 1 upon 0.92 है शायद, ये फिर नहीं, हम्म। नहीं समझ में आ रहा। हाँ सर। VRMS नहीं। हम्म। is equal to 0.92, sorry, V average is 0.92 times V average, VRMS, sorry, ठीक। ये हमें पता है। और इसने हमें दिया है कि VRMS अपॉन वी हाँ। एवरेज इज अल्फा प्लस 5 अपॉन सर ये इमेज अल्फा। हट गई एक बार। कौन सी? जो मैंने भी पेस्ट करना कुछ उसका फिर हट गया एक बार। फिर हट गया सर। गया? हाँ वो चला गया वो एकदम से। बोर्ड पे एक बार दोबारा खोल लो। देखो अब आया। तो वो बोर्ड को एक बार दोबारा रीस्टार्ट करो। इसकी शुरू हो गई ना इससे रात को बड़जोरी। आपसे नींद आ रही है। हाँ, अब आया। ये हमें पता है, ये इसने दिया हुआ है। इसको उल्टा लिख लो और इसको लिख लो 1 अपॉन 0.92। हाँ मतलब अंडर रूट ए अल्फा प्लस 5 अपॉन अल्फा 0.92 लिख लो। हम्म। अच्छा, तो देखते हैं क्या वही आता है है। आंसर। रिलेशनशिप तो फिक्स्ड होता है, ये अपनी तरफ से हम्म। जो मर्जी लिखते रहे। 0.92 इंटू 0.92 स्क्वायरिंग। तो अल्फा प्लस 5 अपॉन अल्फा 92 कितना होता है। उल्टा लिखा है, ये वी एवरेज इज इक्वल टू 0.92 टाइम्स है, यहाँ पे वी एवरेज इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स दिस है। ये उल्टा है, ये उल्टा है। तो 1 अपॉन 0.92। हाँ, ऑब्वियसली यार। या इसको उल्टा लिख दो, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 5। हाँ ये बस एक मिनट सर, एक सेकंड कर लो। 8464 पॉइंट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 0.84 अल्फा अप्रोक्सीमेट कर लो।
आह, एक मिनट एक 420/16। 0.16। 27। 27 आ रहा है। हम्म। 28 आंसर। हम्म, ए, वो मेरे ख्याल से जो हमने पॉइंट लिया ना उससे हम्म, डायरेक्ट। एवरेज वाज व्हाट, 8/पाई ना, 8/पाई। और रिलेशनशिप था 0.92 ही था। मतलब रिलेशनशिप बिटवीन, या तो मतलब 27 और 28 में डेसिमल की वजह से मुझे लगता है हमने जो लिया ना उससे गलती हो गई है। तो जो हमने 20, लिया ना अच्छा पॉइंट, काफी। इफ यू हैव टेकन सम अप्रोक्सीमेशन, उससे थोड़ा सा एरर इंट्रोड्यूस हो गया। 0.92 इंटू 0.92 कितना आया था? सर 0.8464। देन यू शुड हैव टेकन 0.85। हाँ, तो थोड़ा एक नंबर और आ जाता। हम्म। 2023 का सबसे मुश्किल क्वेश्चन। मुझे लगता है बस वही एरर है, वो जो डेसिमल का है ना थोड़ा सा। इफ वी टेक 0.85 तो वी विल रीच 28। ये नीचे डिवाइडेड बाय आ जाएगा ना वो तो 80, 27 पॉइंट कुछ हो जाएगा वो। हम्म। लो जी, जेई का आज तक का सबसे मुश्किल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा है, अरे ये तो जी एडवांस का है। फॉर्मूले पूछ रहे हैं 2023 का ये। एक मिनट, रुको। 3 kBT बाय। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। रुको रुको, बस एक मिनट रुको। हाँ। √3RT होता है ना? हम्म। है ना? यस, सही है। हम्म। ये मुझे लग नहीं रहा सर ये जे मेंस के हैं। जेई मेंस के हैं ये। सर ये आप कौन सी साइट से उठा रहे हो, ऑफिशियली जे मेंस के हैं? एग्जाम साइड।
तो मुझे लग नहीं रहा है जी मीन्स की, उन्होंने ऐसे ही बोल रहा है। नहीं नहीं। अगर ये सही में जीएमएस का, तो मुझे ना पेपर देखना है 2023 का। देख लो। सर जो एआईआर बनाया था ना इस बार, जी पिछले साल का 2023 का, जे एडवांस वाला, तो एयर एआईआर वन इन जे एडवांस्ड और एआईआर फाइव इन जे मेंस, हम्म। मतलब। आरएमएस का फॉर्मूला लगाना है। एक बार हम्म, टी डालना है 200, एक बार टी डालना है 527 प्लस 273 कितना होता है, 800। हाँ, एक बार 200 डालना है और एक बार, हाँ तो ठीक है। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डबल्स √4 √2 2 आ जाएगा। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। the product of the pressure and volume of an ideal gas, पीवी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। वो ई जो था, जो मैंने बोला था, जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द प्रेशर इज 2/3 ई। हमने एक पढ़ा था ना, प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ई। सर स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, स्टेटमेंट वन इज ट्रू। यस, मुझे भी यही लग रहा है। तो मैंने पता है क्या लॉजिक यूज किया, हम्म। कि एक्चुअली का प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है ना, और जो काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन है, दोनों इक्वल ही नहीं है। नहीं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज वर्क डन, इट इज इन जूल्स। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, P इंटू वी इज जूल्स। रैशनल इज नॉट करेक्ट। एक मिनट। यू हैव टू यूज द करेक्ट, जो हमने डेरिवेशन करी थी, 2/3। अच्छा, बाय द वे वैसे भी नहीं है वो। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाली थी ना, ½ mv²। एम स्क्वायर पी प्लस आर एम एम जी एस एच पी होता है इज, वैसे भी। पी was actually equal to, if you remember, हम्म, uh, P was 2/3, but E was kinetic energy per unit volume, if you remember. हाँ। तो अगर मैं वॉल्यूम को इधर ले आऊं तो P/V इज इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर अगर वो, ये 2/3 लिख देता ना, या यहाँ पे ये, हाँ तो ये नहीं होता, ये टोटल बोल रहा है। हाँ, पीवी सुन लेकिन, सुन के ई बोल रहा है। हाँ, यस, बोल तो हाँ, यही रहा है। सो वहां ये गलती कर रहा है। हाँ। बाकी तो मतलब, आपने वही चूज किया हुआ है लगता है, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ट्रांसलेशनल के हाँ, इज 3/2 पीवी। ये मेरे को पता है। अच्छा, ये असर्शन रीजन वाले नहीं है। आ सकता है, मतलब ऐसे घुमा के दे सकते हैं कहीं भी। क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई हाँ। कौन से वाला फिट करना है कॉन्सेप्ट। अब ये मत कहना कि ये भी जे मीन्स का है, कौन सा? जो अभी हमने क्वेश्चन करा हाँ, है। हाँ, हैं? हाँ, 2022 का है। क्या बात कर रहे हो?
If you are super duper clear on exemplar and NCRT questions, clear, you're likely to solve most of the JEE mains question. Likely. Obviously, you don't need to do exemplar, वो जो इंटीग्रेशन से बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो करने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज नाइस क्वेश्चन है. So what they're saying is you transfer the heat to the gas to double its RMS. So how much heat will you transfer to it? So 14 डिग्री पे 27 डिग्री है, राइट? नाइट्रोजन गैस है और उसको क्यू दे दिया आपने, उसकी आरएमएस को डबल कर दिया, मतलब आरएमएस स्पीड डबल करने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो होती है आरएमएस की टर्म्स में अगर पता हो, 3/2 केटी थी ना, एक एक मॉलिक्यूल की, कल जो हमने निकाला था. हाँ, काइनेटिक एनर्जी पर मोल वॉज E इज इक्वल टू 3/2 RT. अगर एक उसकी बात करें, एक मोल की, तो द काइनेटिक एनर्जी वॉज गिवन बाय, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी वॉज 3/2 आर RT या 3/2 PV. 3/2 PV, दिस वॉज N, इसके अंदर वन है क्योंकि पीवी में N1 डला हुआ है, राइट? So if you remember this, that kinetic energy per mole is this 3/2 RT. उसके अंदर 14 ग्राम है नाइट्रोजन. तो कितने कितने मोल हो गए नाइट्रोजन के अंदर? हाफ मोल. N2 होती है ना ये. हाफ मोल ही तो होते हैं। 28 ग्राम होता है ना इसका 28 ग्राम होता है, हाँ जी। तो हाफ मोल ही पर होगा। मोल. हाँ, तो हाफ मोल है, तो बेसिकली you can also calculate its current kinetic energy, and then you can double its what velocity, RMS को डबल कर दो. तो डबल करने से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? आरएमएस को अगर डबल कर दूंगा मैं, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? इसकी जो हाफ एम वी स्क्वायर है, वी आर एम एस, सॉरी 3/2, एक की इतनी हो जाएगी. तो है तो वो आरएमएस के ऊपर डिपेंडेंट ही है, तो ये जो फॉर्मूला हाफ एम काइनेटिक एनर्जी का ही है, बट टेम्परेचर की टर्म्स में है. एक मॉलिक्यूल का होता है 3/2 KBT, और अगर हम मोल ले लेते हैं तो ये आर बन जाता है 3/2 RT. तो टेम्परेचर तो मतलब यू सप्लाई हीट, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो नई जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो माइनस द ओल्ड काइनेटिक एनर्जी इज द हीट सप्लाइड. क्योंकि आपने डबल स्पीड कर दी है, तो काइनेटिक एनर्जी आपने कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ाया है, हीट. तो काइनेटिक एनर्जी ही सप्लाई हुई है, जो हीट है उसने उसके डबल कर दिया है आरएमएस को. अगर आरएमएस डबल कर दिया है तो काइनेटिक एनर्जी को कुछ करा है, और तो न्यू काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी, ई फाइनल. नाउ हाउ विल यू लिंक द kinetic energy and the new RMS speed? वन वन की जो होती है एक, वो होती है 3/2 KBT इज इक्वल टू हाफ M0 VRMS स्क्वायर, राइट? ये होती है ना एक की. तो यू हैव डबल्ड दिस, राइट? सो ये डबल करने से व्हाट हैज हैपेंड, दिस हैज बिकम 4. मतलब द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ डबलिंग ऑफ दिस दिस हैज बिकम 4 टाइम्स. अगर आप आरएमएस को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स कर दोगे, राइट? यहाँ पे 2 VRMS डाल देता हूं मैं. हाफ M0 2 VRMS स्क्वायर, तो ये 4 टाइम्स हो गया. 4 टाइम्स द ओल्ड काइनेटिक एनर्जी. सो इफ यू डबल somebody's काइनेटिक एनर्जी RMS, you are making their kinetic energy 4 times. So if you know the old kinetic energy from this formula, right, तो आपको पता है कि 3/2 RT है, राइट? अब आपका ये 4 टाइम्स हो गया, तो बेसिकली
इतना गुना आपकी बढ़ गई सब्ट्रैक्ट करके। 4 into 3/2 RT minus 3/2 RT. So this is 3 into 3 RT. So 9 into 8.32 into 300। तो बहुत ही बड़ा आ रहा है कुछ। 2700। 2700 into 8। भाई कोई भी नहीं मैच कर रहा यार ये तो। अच्छा डिवाइडेड बाय 2 भी तो है। 80 0 8 7 56, 5 8 2 16 एंड 21 डिवाइडेड बाय 2। इसे कोई मैच नहीं कर रहा। अच्छा 8.32 है, सॉरी। मेरा लॉजिक सही लगा। एक। अच्छा दिस इज पर मोल। सो हमें तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है क्योंकि हमारे पास तो हाफ अ मोल है सिर्फ। हाँ तो 21,600 भी लूं अगर मैं अप्रोक्सीमेटली, और 4 से भी करूं तो 4 कितने हजार जाएगा? 7 हजार नहीं। सर, ये ना फाइव ये सिक्स आंसर फाइव वन सिक्स वन सिक्स सिक्स हाँ। बट मेरा लॉजिक सही समझ में आ गया। वेलोसिटी डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई। तो 4 टाइम्स हो गई और हाँ, पुरानी 1 थी, 4 - 1 3। तो इतना चेंज नहीं, इज मतलब 3। सही तो है। देखूं जरा आंसर। रफली निकाला है फिर भी। नहीं, इनका आ रहा नाइन रफली थ्रू सिक्स जीरो निकालते हैं। हाँ, नाइन्थ। टिडिक 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 हाफ अ मोल है। यार ये तो मैंने सही करा है। इसने क्या करा है, ये बोलता है टेम्परेचर जो है ना, फॉर VRMS टू बी डबल्ड, टेम्परेचर हैज टू बी मेड 4 टाइम्स। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई, तो हीट ट्रांसफर कितनी हुई? लिख रहा है 0.5। हाफ अ मोल है हमारे पास, ठीक है। इंटू 5/2। नहीं यार, वाई 5/2? 4 टाइम्स आपने करा, वाई 5/2 सब्ट्रैक्ट। सर, आपको एक चीज बताओ कैसे करना चाहिए इसको हमें अप्रोच। सर, एक मिनट। आपको हमें हमें ये पता है टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन है, मतलब हमें दे ही रखा है। और हम्म। मोल्स भी हाफ है हम्म। ना? तो इसकी एनर्जी कितनी हमें होगी? बेसिकली हमें तो हीट ही निकालनी है। हाँ सप्लाइड, मतलब विच इज अ हाँ। डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जीज। पहले अगर जो सर काइनेटिक वी एनर्जी आर थी। एम एस अगर डबल हो जाए। काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा? मेरी कभी काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है। इसको मैंने 4 कर दिया, तो क्या हो जाएगी? 4 into ½ m², नहीं हो जाएगी? 4 टाइम्स। और चेंज कितना मानूंगा मैं? 4 ke -ke। दैट्स माई एडेड। यही करा है मैंने। 3 ke, 3 टाइम्स ke, मतलब 3 into ke थे 3/2 RT, और एक 2 एक्स्ट्रा और लिख लिया क्योंकि हाफ अ मोल है ये। पर मोल बेसिस पे काइनेटिक एनर्जी होती है, तो हमारी तो आधी है सिर्फ। मैं यहाँ 0.5 लिख देता हूँ, मतलब हाफ लिख देता हूँ। 3/2 RT के आगे NRT होता है ना, तो इंटू 0.5 कर लेता हूँ। 3/2 into RT मल्टीप्लाई बाय हाफ। तो जो अगर वी आर एम एस हमने डबल कर दिया। हम्म। वो तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से देखो तो टेम्परेचर 4 टाइम्स कर दिया ना। 1200 केल्विन हो गया। 900 केल्विन हो गया। 1200 केल्विन तो जो क्यू होता है। हाँ, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, क्यू इज एन सी बी डेल्टा टी। सीवी इसमें कहाँ से आ गया? सीवी कहाँ से आ गया इसके अंदर? डेल्टा टी वो आर तो एम एस। हीट निकालनी है ना वैसे भी। हाँ, अब वो भी कर लो, उससे भी कर लो। सीवी कहाँ दी हुई है? सीवी वैसे 5 r/2 अच्छा, होती है। इसके अंदर एक एक बात मिस हो गई, ठीक है। द हीट सप्लाइड कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू 100%। हम्म। Some is getting converted into work done, and some will get converted into delta U.
है हम्म। ना। सो हमें सिर्फ डेल्टा यू पे ध्यान देना है। मैंने तो क्यू सारा का सारा इसने कन्वर्ट कर दिया। मेरी अजम्पशन है नो वर्क वाज डन, हाँ, है ना। बट अगर हम बट हमें कन्वेंशनली ले क्यू ही देखें, निकालना है तो हम खाली क्यू ही निकालते हैं। हाँ बट क्यू निकलता तो इन्हीं से है एनसीवी, ना। डेल्टा एनसीवी यू डेल्टा कितना टी से। चेंज हुआ। हाँ डेल्टा यू, वो डेल्टा यू होता है। और जब डब्ल्यू एनसीवी डेल्टा डबल टी। हुई है तो जो चेंज है 1200, 1200 केल्विन माइनस 300 केल्विन, वो 900 है। हाँ। तो 1/2 इंटू 5R/2 इंटू 900 हम्म, हाँ आ कह जाएगा नाइन सकते थ्री हैं। हाँ नाइन तो थ्री इसका सिक्स मतलब, तो वो कितनी वैल्यू आई डेल्टा यू की। हाँ तो ठीक है अब हम। हाँ, मतलब डेल्टा यू से पूछा नहीं हम कायदे से, बट हमें हीट निकालनी है, हीट। हाँ डेल्टा यू इज ऑल टेम्परेचर यार। हाँ टेम्परेचर मतलब। टी पे डिपेंडेंट है। हाँ ठीक है। सो द हीट इज, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई। इज इट आस्क्ड? हाँ कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद दिस हेल्प, बिकॉज डेल्टा यू इज ऑल थ्रू आउट। डेल्टा यू पहले था, विद योर लॉजिक यू सेड एनसीवीटी डेल्टा टी, राइट। अच्छा नहीं एनसीवी डेल्टा। सच नहीं नहीं नहीं, नहीं निकल सकता। ठीक, काइनेटिक एनर्जी तो निकल सकती है ना। इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। मोल की है तो 3/2 RT होती है 1 मोल की। तो हाफ मोल की इतनी हो गई, और मैंने वेलोसिटी डबल कर दी, तो ये 4 गुना हो गई, 4 टाइम्स। तो मैं बोल रहा हूँ इसकी काइनेटिक, ये कहाँ पूछा कि व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं वही तो कह रहा हूँ, पूछा कहाँ है? हीट पूछी है। हीट ही तो पूछी है। हम्म। मैं वही कह रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी पूछी कहाँ पर है? तो मेरा इनडायरेक्ट मतलब है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज अ हीट सप्लाइड। हाँ, ऐसे तो जरूरी भी नहीं है। हाँ क्योंकि हीट सप्लाइड इज नॉट 100% डेल्टा यू कन्वर्टेड प्लस इनटू। डब्ल्यू, हाँ और we can say Q minus W is equal to delta U as per the thermodynamics. वही होगा, एनसीवीडीटी होगा फिर यार। ओके, तो आई गॉट ट्रैप्ड विद रिस्ट्रिक्टेड आइडिया, डेल्टा यू भूल गया मैं। ओके, मैंने एक सॉल्यूशन ही देखा, वैसे मैंने खुद से नहीं बताया ये। विच इज फाइन यार, कोई बात। मतलब जो मुझे थोड़ा लॉजिकल से सोल्यूशन लगा, मैं वही देखा अभी, बस। नहीं एक सेकंड, बिफोर वी डू दिस आई एम जस्ट हैविंग अ लुक एट। ओह क्या गया भाई। सर, कभी कंप्यूटर पे भी वायरस आए हैं? मेरे कंप्यूटर पे नहीं आया, इस पे नहीं आया कभी, आ ही नहीं सकता। नहीं, कभी पहले, कभी पुराने हाँ कंप्यूटर्स आया, पे? आया, उड़ा दिया पूरा उसने वो। सर, एक ना, एक वो होता है कंप्यूटर वायरस को डाउनलोड कर सकते हो किसी। बॉन्ची बड़ी सुना है आपने? है सर, बॉन्जी बड़ी सुना है आपने कभी? वाह, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। ये शायद हमने कल करा था यार, करा था। प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता ना आरएमएस पे, पी पेस्ट से में ही कहा लेना था? देना होता है।
बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है एक। इसमें पता नहीं हमने टॉपिक कवर करा है। क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अभी गैस मिक्सचर पढ़ा नहीं है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मास। सर ये थोड़ा इसने मेरे को लास्ट न्यूमेरिकल रखे क्या? हाँ ठीक है। मास अलग अलग है। अच्छा, एक भारी गैस है। इज दैट ऑल? सर मेरे हिसाब से Yeah, conditions are same in the container. हाँ, I'm just thinking what is the एवरेज के ई सबसे ज्यादा वो एम ए की होगी, फिर एम बी, फिर एम सी। any logic in your mind? नो। Because the temperature is same. ठीक है। हाँ। सो टेम्परेचर क्योंकि सेम रहेगा मिक्सचर के अंदर, हम्म, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू 3/2 kBT, राइट? सो एवरीबडी विल हैव द सेम एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ mv²। तो जिसका मास ज्यादा है, राइट, ये हम्म, तो पूरा का पूरा सेम है, बट जिसका ए ज्यादा है, मास ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, टू कीप द प्रोडक्ट एज सेम। So if you have a higher mass, your velocity has to go down. Average kinetic energy answer is same. So 3/2 kBT A is equal to 3/2 kBT is equal to, तीनों का सेम है, so right? हम्म, Average KE of all three is same, but अब मास C का सबसे छोटा है, तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो हाँ, वेलोसिटी के ऑर्डर में उल्टा हो जाएगा। तो एम VC ए। is less than VB is less than VA. But average kinetic energy is equal. A is equal to B is equal to C because it is only temperature dependent. It does not depend on the mass. It depends on mass and V square product, not on mass, or indirectly depends on temperature. ठीक है। ठीक है, कल मिलते हैं। वी विल कंप्लीट, ट्राई एंड कंप्लीट द बैलेंस ऑफ द चैप्टर, जो टॉपिक्स हैं। लेकिन परसों, कल भी और परसों, देन वी विल डू न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आल्सो, सो दैट वी हैव मोर डेप्थ एंड हैंडल ऑन फेज द। एंड ऑसिलेशन कब करेगा, फिर टाइम निकल जाएगा। नहीं, हो जाएगा यार, ये कल परसों तक खत्म हो जाएगा ये। परसों तक हो जाएगा ये आराम से। वेंसडे, हाँ, फ्राइडे को हो जाएगा खत्म ये। ठीक है, वी विल मीट ट्वाइस फेज अ एंड डे ना। ऑसिलेशंस। तो 2 बार करेंगे ना दिन में क्लास, या लंबी क्लास कर लेंगे थोड़ी। ठीक है जी, सी यू देन, बाय।